नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विकास और आज हम पहुंचे हैं टोहाना हलका के माणी रेलवे फाटक पर, जहां पर किसान आंदोलन के तहत जो आज रेल रोकने का प्रोग्राम था। बात करते हैं किसान भाइयों से, धरना स्थल पर पहुंचकर क्या कहना है उनका, क्या मांगे हैं, उनके बारे में ज़रा बात करेंगे। बात करते हैं भाई बलवान से एक बार आप आंदोलन के बारे में, कि आंदोलन जैसे बहुत लंबा चला गया, अभी भी बहुत दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए और अब तक सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। आपको क्या लगता है आगे इससे क्या होगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा रेल रोकने वगैरह से? देखिए, आंदोलन ये तो अभी 4 महीने हुए हैं और मैं तो कहता हूँ आंदोलन जो आज़ादी का, देश की आज़ादी का आंदोलन था वो 100 साल चला था। अभी तो 4 महीने हुए। इससे पहले भी जो किसान आंदोलन चाचा अजीत सिंह ने चलाया था वो भी 7 महीने चला, 9 महीने चला था। तो आंदोलन तो अभी और लंबा चलेगा जब तक सरकार पूरी बातें मान नहीं लेती, किसानों की पूरी मांगे पूरी नहीं कर देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे। फ़ायदा किसान को ही हो रहा है, सरकार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, आंदोलन से। सरकार के तो आपने देखा होगा पंजाब में कल जो इलेक्शन हुए थे शहरी निकाय के, उसमें आपने देख लिया किस तरह से जमानतें जब्त, तो क्या वहाँ एक कैंडिडेट के वोट, परिवार के वोट नहीं मिले उनको, और बुरी तरह से पंजाब के शहरी निकाय चुनाव में उनकी हार हुई। और यही हालात अगर किसान मजदूर की अगर मांगे पूरी नहीं की तो पूरे देश में यही हालात उनके साथ होंगे। अगर गाँव में देखें तो गाँव में अब हरियाणा में, पंजाब में कोई नेता ऐसा नहीं है जो गांव में आकर के प्रोग्राम कर ले अपना, चाहे वो बीजेपी का हो या जेजेपी का, कोई विधायक हो, सांसद हो, किसी की हिम्मत नहीं है किसी भी गांव में जाकर के प्रोग्राम कर ले। ये दबाव है किसान का और यही दबाव जब तक सरकार बातें नहीं मानेगी आंदोलन जारी रहेगा। आने वाले इलेक्शनों तक ये आंदोलन जारी रहेगा और सरकार को आखिर में झुकना पड़ेगा। वोट के लिए तो इनको गाँव में ही आना पड़ेगा। कब तक ये शहरों में बैठे रहेंगे, कब तक अपनी कोठियों में बैठे रहेंगे? जब वोट मांगने के लिए गांव में आएंगे तब इनको युवा पूछेगा, तब इनको किसान पूछेगा कि आओ भाई अब बताओ, अब क्यों आए हो तुम हमारे बीच? जब हम रेलवे ट्रैक पे बैठे थे, तब हम दिल्ली बैठे थे ठंड के अंदर, हमारे बुजुर्गों की लगातार शहादतें हो रही थी किसान भाइयों की, तब आप कहाँ थे? अभी सरकार क्या कर रही है? अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या किसी भी प्रकार से, अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है तो उस पर FIR दर्ज करवा रही है। तो आपको नहीं लगता इससे जो हमारे देश के युवा, जो हमारे आंदोलनकारी युवा हैं, वो पीछे हटेंगे? देखिए, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। सरकार होती है, सरकार खुद की, सरकार के पास बही है, खुद का पेन है, कुछ भी लिख ले उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी पीछे बोला था, एक सुप्रीम कोर्ट का जज था, उसने भी पिछले 6 साल में जितने देशद्रोह के इस सरकार ने मुकदमे दर्ज किए, इतने तो पिछले 17 साल में नहीं हुए अभी तक। और रिजल्ट क्या हुआ कि जब केस चले कोर्ट के अंदर तो उनमें से 2% जो 1-2% जो थे, जो आतंकवादियों के थे, दूसरे देश से जो आतंकवादी थे, उनमें सज़ा हुई है। बाकी 98% जो देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए थे वो झूठे साबित हुए। अभी भी जो भी यार, चाहे कोई गायक कलाकार लगा ले आप, या कोई हीरो लगा लें, या कोई भी खिलाड़ी लगा ले, जो भी इस आंदोलन के, किसान आंदोलन के पक्ष में बयान देता है उसके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज कर देते हैं। जो भी किसान आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ अभी गाने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, ये सुनने वालों के खिलाफ भी करेंगे। हम फ़ोन के ऊपर गाने सुनते हैं उनके खिलाफ भी करेंगे मुकदमे दर्ज। कानून नाम की तो चीज़ ही नहीं है, खुद की बही है, खुद की किताब है, खुद का पेन है, मनमर्जी है, इनकी कुछ भी लिख लेते हैं। लेकिन इनका जवाब देना पड़ेगा जब ये इलेक्शन में वोट मांगने गाँव आए में, तब इनसे पूरा हिसाब लेगा देश का युवा। मतलब आप कहना चाहते हो कि अगर गाँव में कोई वोट मांगने आता है तो आप उसकी खिलाफत करेंगे? बिल्कुल, खिलाफत जारी है। अभी भी हिम्मत नहीं है पूरे हरियाणा में, किसी गांव में किसी बीजेपी जेजेपी नेता की हिम्मत नहीं है गांव में जाकर के कोई जनसभा कर ले, कोई प्रोग्राम में शामिल हो। बता दे आप, कहीं भी अगर गांव में कोई नेता गया हो तो जाएंगे तो इनको जूत लगेंगे। आज जो हमारे साथ नहीं आ रहे, किसान मजदूर के जन आंदोलन बन चुका है, इस आंदोलन में साथ नहीं आ रहे। पहले बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हम किसान के लिए ये कर देंगे, हम मजदूर के लिए वो कर देंगे, कर्ज माफ़ करेंगे, आय दुगनी करेंगे। लेकिन आय दुगनी दूर की बात है, ये तो किसान का भट्ठा बिठा दिया, इनने देश का भट्ठा बिठा दिया, सब कुछ बेच दिया, प्राइवेटकरण कर दिया।
देश का गुलामी की तरफ देश जा रहा है। और गुलामी की तरफ देश को बचाने के लिए आज देश का किसान, मजदूर, दुकानदार, युवा जाग चुका है और आंदोलनरत है। इसीलिए यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। अब अभी चंद दिन पहले का चौटाला साहब का बयान है कि दुष्यंत चौटाला का इस्तीफ़ा तो मेरी जेब में है। आपको क्या लगता है? देखिए, किसी किसान ने दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा नहीं मांगा और ना हम मांग रहे। उनसे उनको ये बात बोल रहे हैं, जो सरकार को उन्होंने समर्थन दे रखे है वो अपना समर्थन वापस ले। इस्तीफे का क्या, इस्तीफा दे ना दे वो उनका इस्तीफा है। सरकार ने, हमने एक बार बना दिया उनको, वो जाकर के सरकार की गोद में बैठ गया, बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और जाकर के बीजेपी के साथ बैठ गए। हम तो ये कहते हैं कि सरकार अगर वो किसानों के साथ हैं, अगर दुष्यंत चौटाला किसानों के हमदर्द हैं, तो उनको बीजेपी से नाता तोड़ करके समर्थन वापस लेकर के किसानों के बीच में आके बैठना चाहिए। हमारी मांग ये है, समर्थन वापसी की मांग है, न कि इस्तीफे की। समर्थन वापस ले सरकार से। बाकी बीजेपी के बचेंगे उनको हम खुद देख लेंगे। आज़ाद बचेंगे जो, वो अगर बीजेपी का साथ देंगे उनको किसान अपने आप देख लेगा। अभी तक जो आंदोलन चला है वो शांतिपूर्ण ढंग से चला है। आपको क्या लगता है कि आगे ऐसे चलता रहेगा या फिर कोई कड़ा कदम भी उठाएंगे? देखिए, शांतिपूर्ण आंदोलन पहले चला है और शांतिपूर्ण ही आगे चलेगा। किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठा है। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार के कुछ, मैं तो नेता तो है नहीं, वो तो गुंडे हैं, गुंडे जो बार बार बयान देते हैं कि आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये हिंसक है। भाई अपने परिवार ले जा कर के वहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे, पत्नियाँ, अपने माता पिता, बुजुर्ग, पूरा परिवार वहाँ ले जा कर के दिल्ली बैठा है। क्या वो उधर अपने मरवाने के लिए ले जा कर के बैठे हैं परिवार? क्या हिंसा करने के लिए बैठे हैं उधर? वो अपनी शांतिपूर्ण तरीके से मांग मनवाने के लिए उधर गए हुए हैं। और सरकार को शर्म आनी चाहिए जो इनको हिंसक बोल रहे हैं। जब हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और जो हमारे भाई हैं, जब चीन के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, आप एक बार सरकार को ये भी पता कर लेना चाहिए कि जो वहाँ बॉर्डर के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी की बात हो, राजस्थान की बात हो, पंजाब की बात हो, जो शहादतें अब तक दी है देश के लिए, चाहे वो चीन के बॉर्डर के ऊपर बात हो या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बात हो, वो शहादतें देने वाले भी वो यही लोग हैं जो आज आंदोलन कर रहे हैं। देश को जो, जब कोई आँच आती है देश के ऊपर, तो उस देश की इज्जत को बचाने वाले भी वही लोग हैं जो आज ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। जितनी शहादतें होती है उस शहादतों में से 90% शहादतें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी से होती है फौजियों की। तो हम जब वहाँ शहादतें देते हैं तब तो इनको अच्छे लगते हैं, लेकिन तब हम आंदोलन करते हैं, हमारी जो जीविकाएँ होती है, तब हमारी जो फसलें होती है उनको दाम बढ़ाने के लिए, हमारी नस्ल और फसल को बचाने के लिए, ज़मीनों को बचाने के लिए आज हम आंदोलन कर रहे हैं, तो इनको देशद्रोही लगने लगे। तो ये दो तरह की बातें करते हैं। दोगली पार्टी है बीजेपी, आरएसएस है। ये मैं तो ये कहूँगा आरएसएस है, जो पाकिस्तान के जो आईएसआई, जो मुस्लिम जो आतंकवादी संगठन है, ये हिंदू संगठन है, ये भी आतंकवादी संगठन है, जो बार बार पाड़ने का काम करते हैं और देश को आपस में बांटने का काम करते हैं। ये देश सभी धर्मों का देश है और बिल्कुल शांति, प्रेम और प्यार भावना से रहने वाला यहाँ जो मुल्क है हमारा, और ये शांति से ही रहे, हमारी तो यही उम्मीद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।